हेलो एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। चलिए, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करेंगे। जूलियस सीजर स्टार्ट करेंगे। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट जो है ये 9th क्लास में है। ठीक है। ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है रोम से, रोम की एक गली से। गली में प्लेवियस, मेरुलस एंड सर्टेन कॉमनर्स। कॉमनर्स का मतलब है कॉमन पीपल, कॉमन लोग। ओके। ये फ्लेवियस और मेरुलस जो हैं ये ऑफिसर्स हैं, हाई रैंक ऑफिसर्स हैं रोम के। अब यहाँ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक्चुअल में क्या था, रोम बहुत बड़ा देश था, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, अपने आप में सबसे बड़ी सेना थी। तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जिससे अच्छी कमांडिंग हो सके उन पर। तो दो जर्नल थे, सीजर और आपका एक था पोम्पी। सीजर का मतलब जूलियस सीजर, और पोम्पी जो है वो निक नेम है। एक्चुअल में इसका नाम था ग्रियस पोम्पेयस मैग्रेस। ये मैग्नस लिखा हुआ है, मैग्रेस पढ़ा जाता है इसको। ग्रियस पोम्पेयस मैग्रेस, तो उसको शॉर्ट में बोलते थे पोम्पी, या कह सकते हैं निक नेम पोम्पी था। ये दोनों ही जनरल थे अपनी अपनी सेना के, और दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ते थे। दोनों में हुआ क्या कि सिविल वार हो गया रोम के अंदर। तो दोनों में युद्ध हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, पोम्पी ने सीजर को हरा दिया। लेकिन सेकंड में जब फिर सीजर ने पोम्पी को हराया, पोम्पी वहां से भागकर इजिप्ट चला गया, और इजिप्ट में ही फिर वो खत्म हो गया था। उसके बाद फिर पोम्पी के जो बेटे थे उन्होंने सीजर से युद्ध किया, और सीजर ने उन्हें भी हरा दिया। अब सीजर जब पोम्पी के बेटों को हरा के आता है तो रोम में खुशियां मनाई जाती हैं। अब जो ड्रामा है एक्चुअल जूलियस सीजर वो यहां से स्टार्ट होता है। तो ये एक्ट 1 सीन 1 है। रोम की एक गली है, और इसमें फेबुलियस और मेरुलस हैं। फेबुलियस मेरुलस मैंने आपको बता दिया, दोनों ही जो हैं जर्नल हैं, मतलब सॉरी हाई रैंक ऑफिसर्स हैं। और मेरुलस की स्पेलिंग एक बात मैं कर दूं, यह पढ़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। MARU, कुछ लोग ए लगाते हैं, RA, कुछ लोग RE लगाते हैं। तो मैं इस बारे में नहीं कहूंगा कौन सी गलत और कौन सी सही, आपकी बुक में जो लिखा हो आप वहां मान लीजिएगा। ओके, मोस्टली RU ही लिखते हैं। चलिए, तो फेबुलियस मेरुलस है और कुछ कॉमनर्स यानी कि कॉमन पीपल है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या और क्या कहा जाता है। देखिएगा, फ्लेवियस ने कहा हैंस होम, अरे घर। यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम। आइडल क्रिएचर्स का मतलब है आलसी लोग, आलसी पीपल, लेजी मैन। अरे तुम लेजी मैन, घर को चले जाओ। एक्चुअल में क्या था, जो मेरुलस और फेबुलियस थे ये पोम्पी को सपोर्ट करते थे, सीजर से ये जलते थे। तो सीजर को अच्छा नहीं मानते थे ये लोग। तो ये उस बात से थोड़ा सा नाखुश थे कि सीजर ने पोम्पी को हरा दिया है। तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सीजर की विक्ट्री को, उनको ये डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं घर भाग जाओ यहाँ से। चलिए देखते कहते हैं। तो फेबुलियस ने कहा, जो कॉमनर्स थे उनसे, बोले चलो चलो घर निकलो। अरे आइडियल क्रिएचर, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना चिढ़ा हुआ है वो आइडियल क्रिएचर बोलता है, ठीक है, लेजी मैन बोलता है अपने ही देश के लोगों को। इज दिस अ हॉलीडे, क्या कोई छुट्टी है आज? वुड, क्या? यू नो यू नॉट, तुम नहीं जानते। बीइंग मैकेनिकल, मैकेनिकल से मतलब है मैकेनिक, एक मैकेनिक होकर क्या तुम इस बात को नहीं जानते? अब यह मैकेनिक से जो मीन निकलेगा वो लगेगा लेबर, स्किल्ड लेबर। क्या आप एक कुशल कारीगर होते हुए ये बात नहीं जानते हो? यू ऑट नॉट वॉक, ऑट मीन्स चाहिए, तुम्हें नहीं चलना चाहिए। अपॉन अ लेबरिंग डे, लेबरिंग का मतलब है वर्किंग डे, वर्किंग डे पर विदाउट द साइन, बिना चिन्ह के, ऑफ योर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम एक मैकेनिक हो, एक स्किल्ड लेबर हो, और क्या तुम ये नहीं जानते हो कि वर्किंग डे में तुम्हें अपने जो प्रोफेशन का साइन है उसके बिना नहीं चलना चाहिए? जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लटका लेते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो ब्लैक कोट पहन के चलते हैं, तो ये साइन है हर प्रोफेशन के। ऐसे ही वो कह रहा है उनसे कि तुम्हें भी अपने प्रोफेशन का साइन होना चाहिए। स्पीक, बोलो। व्हाट ट्रेड आर दाउ, ये देखो ART जो लिखा हुआ है आर्ट नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, RARE एक्चुअल में।
और ये वर्ड रट लो, दाऊ एक आता है, दाई एक आता है, दी। दाऊ दाई दी, इन तीनों का मतलब होता है तू या तेरा। व्हाट ट्रेड, क्या व्यवसाय, आर दाऊ तुम्हारा है, तुम्हारा क्या व्यवसाय है, स्पीक बोलो। तो फ्लेवियस ने उससे कहा, कॉमन मैन से, कि जो है तुम घर जाओ अपने, आज कोई छुट्टी है क्या, और क्या तुम नहीं जानते कि वर्किंग डे में बिना साइन, अपने प्रोफेशन के साइन के नहीं घूमना चाहिए। बताओ तुम्हारा ट्रेड है क्या, तुम्हारा क्या व्यवसाय है। फर्स्ट कॉमनर, पहला जो कॉमन मैन था, उसने कहा, वाई सर, अ कारपेंटर, सर मैं तो एक कारपेंटर हूं। चलिए उसका जवाब मिल गया। तुरंत मेरुलस, मेरुलस ने कहा, वेयर इज दाई लेदर एप्रेन, तुम्हारा लेदर का एप्रेन कहाँ है। देखो लेदर एप्रेन कुछ इस तरह से होता है, ये वाला जो है ना, ये होता है लेदर का एप्रेन, जैसे इसे पहन के ही काम करते हैं जो कारपेंटर होते हैं, ताकि थोड़ी चोट वगैरह न लगे। तो चलिए, एंड दाई रूल, रूल मीन्स स्केल, और तुम्हारा स्केल कहाँ है जहां से तुम नाप तोल करते हो उससे, तो कहाँ है तुम्हारा लेदर का एप्रेन और कहाँ है तुम्हारा स्केल। व्हाट, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, डज, DOST, डज या डू दोनों ही पढ़ते हैं, हम डज ही पढ़ेंगे इसको। व्हाट डज दाउ विद दाई बेस्ट एप्पल ऑन, व्हाट डज दाउ विद दाई, दाऊ दाई दोनों आगे, तुम और तेरा, बेस्ट एप्पल कहते हैं कपड़े, ऑन पहनने के लिए आया है। ओ, और ये क्या, तुमने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं आज, क्यों, क्या कारण है बताइए। वो कहता है, यू सर, व्हाट ट्रेड आर यू, अरे श्रीमान जी आपका ट्रेड क्या है, आपका क्या व्यवसाय है। फिर सेकंड कॉमनर, सेकंड कॉमन मैन। अब ये जो सेकंड कॉमन मैन है, ये थोड़ा फनी मैन है, ये मजाक है, सीधे सीधे जवाब नहीं देता, घुमा फिरा के हंसी मजाक में जवाब देता है। तो कुछ ऐसा ही होगा। कह रहा है, ट्रू सर, ट्रूली सर, सही है सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइन वर्कमैन, फाइन वर्कमैन का मतलब होता है अच्छा कुशल कारीगर, एक अच्छे कुशल कारीगर के संदर्भ में, उसकी तरफ से, आई एम मैं हूं, बट कोई मीनिंग मत लगाओ, एज यू वुड से जैसा कि आप कह सकते हैं, कॉबलर, मैं कॉबलर हूं। अरे श्रीमान जी, अगर एक कुशल कारीगर के संदर्भ में मुझे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मैं एक कॉबलर हूं, यानी कि सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि मैं कॉबलर हूं। व्हाट ट्रेड आर दाउ, लेकिन क्या बिजनेस तुम्हारा व्यापार है। आंसर मी डायरेक्टली, सीधा सीधा उत्तर दो मुझे। सेकंड कॉमन, सेकंड कॉमन मैन ने कहा, फिर वो तो मजाक वाला बंदा, वो सीधा जवाब देगा ही नहीं। अ ट्रेड, अच्छा व्यवसाय, सर श्रीमान जी, दैट आई होप, मैं आशा करता हूं, आई मे यूज, मैं यूज कर सकता हूं, विद अ सेफ, सुरक्षित, कॉन्शियंस, कॉन्शियस कहते हैं चेतना, यानी कि सेफ कॉन्शियंस का मतलब है बिल्कुल सुरक्षित रहना, किसी ना अपने को ना किसी दूसरे को कोई चोट पहुंचाना, कोई नुकसान करना, किसी को प्रॉब्लम में डालना। बोले मैं आशा करता हूं कि मैं कुछ ऐसा सेफ यूज करता हूं जिससे दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विच इज, जो है, इंडीड वास्तव में, सर श्रीमान जी, अ मेंडर, सुधारने वाला हूं, ऑफ बैड शोल, मैं बुरे सोल को, सोल का मतलब होता है जो जूतों के नीचे जो लगा रहता है, चप्पल के नीचे का भाग, सोल, तो मैं तो बुरे सोल्स को सुधारता हूं, सुधारने वाला हूं, मेंडर में सुधारने वाला। नहीं जवाब दिया भी उसने। मेरुलस गुस्से में आ गया, व्हाट ट्रेड, अबे व्यवसाय बता दे। दाउ नेव, नेव मीन्स दुष्ट, अरे तू दुष्ट व्यक्ति, मैं पूछ रहा हूँ ट्रेड क्या है तेरा, ये करता हूँ वो करता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ, बाहर में जाने दे, सीधा बता। दाउ नॉटी नेव, अरे बदतमीज दुष्ट, व्हाट ट्रेड, अपने ट्रेड बता दे, मेरे ट्रेड क्या है तेरा। सेकंड कॉर्नर, ना ना का मतलब नहीं 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 श्रीमान जी, ऐसा नहीं करो आप। आई बिसेज, बिसेज का मतलब होता है रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, बी नॉट आउट, आउट का मतलब यहाँ एंग्री से आएगा, आउट मत हो, हम लोग कहते हैं ना, अबे ज्यादा मत निकल, बता दे रहा हूँ तुझे, तो बोले निकल का मतलब गुस्सा, ज्यादा एंट मत दिखा, है ना, तो गुस्सा मत कर, तो ऐसे ये बी नॉट आउट, सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप नाराज मत हो विद मी, मुझसे, येट फिर भी, इफ यू बी आउट, अब देखना यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, इफ यू बी आउट, अगर आप नाराज होंगे सर श्रीमान जी, आई कैन मेंड, मेंड माने सुधारना, यू मैं तुम्हें सुधार दूंगा। अब बताइए ये कैसे हो सकता है कि एक कॉबलर, एक ऑफिसर, हाई रैंक ऑफिसर से ये कह देगा अगर गुस्सा किया तो
तो 2 मिनट में कल ठिकाने लगा दूंगा मैं तेरी। नहीं, एक्चुअल में उसने ये नहीं कहा। एक्चुअल में उसने कहा कि इफ यू बी आउट, यू से मतलब यहाँ का योर सोल, योर शूज, अगर आपका जूता, सोल कह लो या शूज कह लो, अगर आपका जूता खराब होता है या खराब के लिए आ गया तो मैं उसे सुधार दूंगा, आपको मतलब आपके जूते को मैं सुधार दूंगा। लेकिन वो तो मजाकिया ठहरा, तो उसने कह दिया, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज करी कि उसका मीनिंग निकला कि अगर तुम ज्यादा गुस्से में हुए तो मैं 2 मिनट में तुम्हें सुधार दूंगा। ऐसा नहीं, मैरुलस। अब लेकिन मैरुलस ने तो उसे यही समझ लिया कि अगर मैंने गुस्सा किया तो ये मुझे सुधार देगा। तुरंत बोला व्हाट मिनेस्ट। देखो ईएसटी जो लगा हुआ है ये कोई मतलब नहीं रखता। पुरानी पोइम्स जो लिखी जाती थी, ये ड्रामा भी पोइम्स टाइप में ही लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल तरीके से बिल्कुल गलत है ना। तो पोइम में भी ग्रामर हम देखते नहीं है, कभी सही नहीं होती। तो ईएसटी लगाने का एक फैशन हुआ करता था ओल्ड पोएम्स में, अब नहीं होता। तो ये मीन है हमारी। व्हाट मीन, क्या मतलब, दाऊ तेरा, बाय दैट, इससे। मैं रोज बोला अबे ओए तू कॉमन मैन, मैं हाई रैंक ऑफिसर, तेरा मतलब क्या है इससे, मेंड मी, मुझे सुधार देगा, दाऊ साउसी फेलो। अबे रूड, साउसी का मतलब होता है रूड, असभ्य, फेलो मीन साथी, यानी अबे नालायक आदमी, तेरा मतलब क्या है, तू मुझे सुधार देगा। सेकंड कॉमनर, कॉमन जो सेकंड कॉमन मैन था, बोला वाई, कोई मतलब नहीं इसका। सर श्रीमान जी, कॉबल यू मतलब तुम्हारे लिए मैं जूते सुधारूंगा, कॉबल यू आपके लिए मैं जूते सही कर दूंगा, मेरा मतलब ये है। मेंड यू का मतलब तुम्हें सुधारूंगा नहीं, तुम्हारे जूते सुधारूंगा सर, ऐसा है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे पन, फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, कुछ लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पन का क्या मतलब है। देखो पन आया है इस एक वर्ड की वजह से, SOLE, सोल माने होता है जूते का तल, जूते का या चप्पल का नीचे का भाग, और एक होता है SOUL, वो भी होता है सोल, वो होती है आत्मा। लेकिन यहाँ तो हमें दिखा हुआ दे गया, लिखा हुआ, लेकिन अगर हम किसी से सोल कहें तो पता नहीं, वो हो सकता है जूते के तलवे को अर्थ लगाए और हो सकता है आत्मा का अर्थ लगाए। तो जहां भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और आदमी कुछ और समझ ले, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है पन। तो इस सोल की वजह से पन आया है। अब फ्लेवियस ने कहा दाउ आर्ट अ कॉबलर, तेरी आर्ट का मतलब आर्ट, दाउ आर्ट तुम हो, अ कॉबलर, अच्छा कॉबलर हो, आर यू, दाउ का मतलब यू, क्या तुम, बोले हाँ जी, अच्छा था, कॉबलर हो तुम, सेकंड कॉबलर। फिर उसने कहा, वो सीधा जवाब देगा ही नहीं, ट्रूली सर, बिल्कुल सही सर, ऑल दैट आई लिव बाय, ऑल दैट वो सारी चीजें, आई लिव मैं रहता हूँ, मैं जिंदा रहता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ, बाई माने द्वारा, वो सारी चीजें जिनके द्वारा मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, इज है, विद आ आल, आल कहते हैं निडिल, तुमने देखा कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये चीज होती है। निडल का मतलब हमारी कपड़ों वाली नहीं, ये वाली जिससे मोची जूतों को मेंड करते हैं, सुधारते हैं या उनकी सिलाई वगैरह करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कुछ भी मैं यूज करता हूं अपना जीवन यापन करने के लिए, वो है एक एल, यानी कि वो एक नीडल है। आई मैं, मिडल विद नो ट्रेड्समैन्स मैटर, आई मैं, मिडल माने हस्तक्षेप करना, इंटरफेस करना, विद नो ट्रेडमैन्स माने किसी भी व्यापारी के, मैटर माने मामले में, मैं किसी व्यापारी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई टेंशन नहीं देता उन्हें, कोई परेशानी नहीं देता, नॉर विमेन्स मैटर, और न किसी औरत के मामले में पड़ता हूँ, बट विद आल, लेकिन अपनी नीडल के साथ रहता हूँ। वो सीधा जवाब देगा ही नहीं बंदा, वो कह रहा देखो सर, हाँ मैं अपना जीवन यापन जिससे करता हूँ वो सब कुछ मिला के सिर्फ एक नीडल है मेरे पास, और मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय में कोई इंटरफेयर नहीं करता, उसे कैसे भी परेशान नहीं करता, और औरत के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं करता, औरत के मछड़े में तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, बट विद ऑल, बस अपनी सुन के साथ ही रहता हूँ। आई एम, मैं हूँ, इंडीड वास्तव में, सर, अ सर्जन, मैं एक सर्जन हूँ, माने डॉक्टर कह सकते हैं। टू ओल्ड शूज, जो पुराने जूते हैं उन पुराने जूतों के लिए मैं एक सर्जन हूँ, एक डॉक्टर हूँ। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वे ग्रेट डेंजर, बहुत खतरे में पड़ जाते हैं, आई मैं, रिकवर देम, उन्हें सही करता हूँ, रिकवर करना, पुनः स्थिति में लाना, तो मैं उन्हें दोबारा से सही कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन, प्रॉपर मैन से मतलब आएगा जेंटलमैन, VIP, है ना, ओके।
एज एवर ट्रॉड अपॉन, ट्रॉड अपॉन मतलब वॉक करना, वॉक करता है, नीड्स लेदर, नीड्स का मतलब बेहतरीन, लेदर यानी कि अगर कोई भी जेंटलमैन अच्छे से लेदर के शूज पहनकर चलता है गॉन गए होंगे अपॉन माई हैंडीवर्क, हैंडीवर्क मीन्स हाथ से किया गया काम, तो 100% वो मेरे हाथ के काम से ही निकले होंगे। अब थोड़ी अपनी तारीफ कर रहा है वो सेकंड कॉमन मैन, और वो कहता है कि अगर किसी भी सज्जन व्यक्ति ने बढ़िया जूते, लेदर के जूते पहन के चला होगा तो बहुत बड़ी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे हाथों से ही वो काम हुआ होगा। आगे फ्लेवियस कहता है, बट लेकिन wherefore are not in thy shop today, wherefore किस कारण से, आर का मतलब आर, नॉट नहीं हो, इन दाई तुम्हारी शॉप, शॉप में टुडे आप, लेकिन ऐसा क्या कारण है भाई साहब कि आज अपनी शॉप में नहीं है, आप यहाँ सड़क पे घूम रहे हैं। वाई डस या डू जो भी हो, दाऊ तुम, वाई डस दाऊ क्यों तुम, लीड, लीड करना का मतलब होता है ले जाना या आगे चलना, दीज मैन इन व्यक्तियों को, अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में, तुम गलियों में इन व्यक्तियों को लीड क्यों कर रहे हो, यानी कि इनके आगे नेता क्यों बने हुए, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो तुम। सेकंड कॉमन, तो वो सेकंड जो कॉमन मैन है वो थोड़ा सा मजाक किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो जवाब फिर ऐसे ही कुछ देगा, दे रहा है, क्या कर रहा है, ट्रूली सही है सर, बिल्कुल सही, टू वियर आउट देयर शूज, अब वियर आउट का मतलब होता है घिसना, घिस देने के लिए उनके जूतों को मैंने ले जा रहा हूँ चल चल के इनके जूते तब भी घिस जाए, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, और मुझे ज्यादा काम मिल जाए, क्योंकि वो फनी व्यक्ति है, तो वगैरह इन लोगों को ना मैं चला रहा हूँ जूते पहना पहना के कि इनके जूते घिस जाएंगे तो मुझे और ज्यादा काम मिलेगा। मजाक है, बट लेकिन इंडीड वास्तव में सर, वी मेक हॉलीडे, लेकिन वास्तविकता ये है सर कि हमने आज छुट्टी कर ली, इसलिए टू सी सीजर, सीजर को देखने के लिए, एंड टू रिजॉइस कहते हैं आनंद लेने के लिए, इन हिज ट्रम्प, ट्रम्प कहते हैं जीत, उसकी जीत में आनंद लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आज हमने छुट्टी कर ली है। ओके चलिए, अब ये बात तो फेबुलियस और मेरुलस दोनों को पसंद नहीं आएगी कि सीजर के लिए कोई इतना खुश हो और सीजर के लिए इतना सम्मान करे या उसके लिए खुशियां मनाए, क्योंकि वो पोम्पी को फेवर करते थे। मेरुलस, अब मेरुलस ने एक लंबा सा भाषण दे दिया, क्या दिया, Wherefore rejoice, किस कारण की खुशी भाई साहब, पॉपुलर से कह रहा है किसकी खुशी, कैसी खुशी भाई, What conquest कहते हैं जीतना, brings लाया है, ही वह, होम घर को, जो ही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीजर को, यानी सीजर ऐसा कौन सी चीज घर जीत के लेके आया है सीजर। अब देखो जब वॉर होते हैं एक स्टेट का दूसरे स्टेट से या एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, और उसमें एक जीतता है एक हार जाता है, तो जीतने वाले को क्या मिलता है, वो राज्य मिल जाता है, कुछ ना कुछ सोना जवाहरात जो भी है वो वहां से लूट के ले आते हैं। तो वो ये कह रहा है अच्छा बताओ क्या चीज जीत के ला रहा है, क्योंकि भाई ये तो रोम के थे ना दोनों, पोम्पी और सीजर दोनों रोम के थे, तो जीतने के बाद रोम ही तो मिला, और सीजर तो पहले भी से भी रोम में था, तो कुछ हासिल तो नहीं हुआ ना, कोई एक्स्ट्रा चीज मिली नहीं मिली, तो वो ये कह रहा है कि बताना क्या जीत के ला रहा है वो घर पे, वॉट ट्रिब्यूटरीज, कौन सी चीजें, कौन से उपहार जो है, फॉलो हिम, उसके, फॉलो हिम का मतलब उसके पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, टू रोम, रोम के लिए, तो बताओगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो रोम में लेके आ रहा है, कोई उसने अलग स्टेट जीत लिया जो रोम में मिला दिया उसने, या सोना चांदी जीत के ला रहा है कहीं से, क्या है, टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स इन चैरियट फील्ड, अब वो कह रहा है टू ग्रेस बड़ी शान के साथ, कैप्टिव कहते हैं बंदी को, बॉन्ड कहते हैं बांध लेना, हिज चैरियट अपने रथ से, व्हील पहिए, अपने रथ के पहिए से क्या वह किसी बंदी को बांध के ला रहा है, क्योंकि जब पोम्पी हारा था तो पोम्पी इजिप्ट भाग गया था, उसके हाथ नहीं आया था, तो क्या वो किसी को अपने रथ के पहिए से बांध के ला रहा है। यू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब आएगा या फूल, अरे मूर्खो, यू स्टोन्स, अरे पत्थर हृदय व्यक्तियों, कठोर व्यक्ति, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स,
यू वोर्स, तुम तो बुरे हो, उन सेंसलेस, जिसमें कोई सेंस ना हो, थिंग्स, वस्तुओं से, तुम तो इन सेंसलेस वस्तुओं से भी ज्यादा बुरे हो। ओ अरे, यू हार्ड हार्ट, अरे कठोर हृदय व्यक्ति, यू क्रूअल मैन ऑफ रोमन, अरे तुम रोम के दुष्ट व्यक्तियों। अब देख रहे हो इन वर्ड से कितना पता चलता है कि वो सीजर से कितना जलता था, कितना परेशानी थी उसे यार सीजर से, कि अपने ही लोगों को जो बहुत बुरा बुरा वो कहने लगा है। आगे कह रहा है, न्यू यू नॉट पॉम्पी, क्या तुम पॉम्पी को नहीं जानते? मैनी अ टाइम, कई बार, एंड ऑफन, ये OFTEN शॉर्ट में लिख दिया है उसने, तो ऑफन पढ़ेंगे, एंड ऑफन और प्राय, हैव यू क्लाइम्ड अप, क्या तुम नहीं चढ़े थे, टू वॉल्स, दीवारों पर, बैटलमेंट्स, बाउंड्रीज जो होते हैं बाउंड्रियों पर, टू टावर, टावर्स पर, एंड विंडोज और खिड़कियों पर, ईल कोई मतलब नहीं, टू चिमनी टॉप्स, चिमनी के ऊपर चढ़ गए थे, योर फ्रेंड्स, अपने बच्चों को, इन योर आर्म्स, अपने हाथ में लेके, अपनी गोद में लेके, अपने बच्चों को अपनी गोद पर लेके तुम चिमनी तक पे चढ़ गए थे, टावर पे चढ़ गए थे, विंडोज पे चढ़ गए थे, एंड देयर हैव सेट, और बैठे थे, कहा, द लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन बैठे रहे, लंबे दिन, विद पेशेंस, धैर्य के साथ, एक्सपेक्टेशन, आशा के साथ, और पूरे दिन भर तुम इस आशा में बड़े धैर्य रख के बैठे रहते थे, किस लिए? टू सी, देखने के लिए, ग्रेट पॉम्पी पास, वो महान पॉम्पी गुजरेगा, द स्ट्रीट्स, गलियों से, ऑफ रोम, रोम की, के इन रोम की गलियों से महान पॉम्पी गुजरेगा, तो उसे देखने के लिए जो तुम लोग थे वो कितने धैर्य के साथ इस आशा में कि आना होगा, पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे, अपने बच्चों को गोद में लिए हुए तुम चिमनी पे चढ़ जाते थे, टावर पे चढ़ जाते थे, खिड़कियों पे चढ़ जाते थे, दीवारों पे खड़े हो जाते थे, बाउंड्रीज पे चढ़ जाते थे, मतलब उनके लिए तुम इतना करते थे, और आज उसी की हार पर तुम जश्न मना रहे हो। वो इस तरह से उन्हें डांट रहा है। और आगे कहता है, एंड व्हेन यू शो, और जब तुम देखते थे, हिज चैरियट, उसके रथ को, बट अपीयर, लेकिन दिखाई देता था, तो उसको छोड़ दो, और जब तुम उसके रथ को देखते थे, हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल साउट, हैव यू नॉट, क्या तुमने नहीं किया था, यूनिवर्सल साउट का मतलब एक साथ चिल्लाना, जोर से आवाज लगाना, तो क्या तुम एक साथ जोर से नहीं चिल्लाए थे? दैट, के टाइबर ट्रम्बल्स, टाइबर ये रिवर है, तो टाइबर नदी जो है ट्रम्बल, कांप गई थी, अंडरेंथ यानी कि अंडर, नीचे, हर बैंक्स, अपने किनारे, रिवर के लिए हर लगाया है, तो क्या सॉरी, तो क्या आप लोग इतने मिलके एक साथ जोर से नहीं चिल्लाए थे कि जो टाइबर नदी है वो भी अपने किनारों के बीच में कांप गई थी, उसमें भी हलचल हो गई थी, किस कारण से? टू हियर, सुनकर, द रिप्लिकेशन, लहर, ऑफ योर साउंड, तुम्हारी आवाज की, मेड, की गई थी, इन हर, उसमें, कॉनकेव शोर। अब जो ये जो है ना कॉनकेव, कॉनकेव जो है कई अर्थ निकलते हैं। कॉनकेव का मतलब होता है उठा हुआ, कॉनकेव का मतलब होता है हल्का, छोटा, तो उसके किनारों पर, उसके दबे हुए किनारों पर जब तुमने आवाज की थी तो उसकी लहरों को सुनकर क्या नदी, टाइबर नदी जो थी वो नहीं कांप गई थी? यानी कि उसमें भी हलचल हो गई थी, पानी में लहरें उत्पन्न हो गई थी तुम्हारी आवाजों को सुनकर। तुम एक समय पॉम्पी को देखकर इतने खुश हुआ करते थे और आज उसी पॉम्पी की हार पर जश्न मना रहे हो। और आगे कहता है, एंड डू यू नाउ पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना, और ओह अब तुम पहनते हो योर बेस्ट अटायर, अटायर्स कहते हैं कपड़े अच्छे, तुम अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, अरे वाह। एंड डू यू नाउ कॉल आउट अ हॉलीडे, और तुम अब बोल रहे हो छुट्टी है। एंड और डू यू नाउ स्ट्रू, स्ट्रू कहते हैं बिखेरना, फैला देना, फ्लावर्स, फूलों को, इन हिज वे, उसके रास्ते में, उसके मतलब सीजर के रास्ते में, दैट कम्स, जो आता है, इन ट्रम्प, जीत कर, ओवर
पोम्पीज ब्लड, ब्लड से मतलब यहाँ सन आएगा, पोम्पी के बेटों को। और पोम्पी के बेटों पर जो जीत मना के आ रहा है या उन्हें हरा के आ रहा है, उसके रास्ते में अब तुम फूल बिखेर रहे हो। बी गॉन, निकल दो, चले जाओ भाई साहब, इतना गुस्से में है। आप वर्डों से पता लगा सकते हैं कि जो फेबुलियस और मेरुलस है कितने गुस्से में है। वो कहते हैं निकल लो यहाँ से फटाफट, चलो। आगे कहता है रन टू योर हाउसेस, अपने घरों को चले जाओ, दौड़ जाओ, मतलब निकल लो फटाफट, जल्दी पहुंचो। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों पर गिर पड़ो, घुटनों के बल बैठ जाओ। प्रे, प्रार्थना करो, टू द गॉड्स, भगवान से। टू इंटरमाइंड, इंटरमाइंड कहते हैं रोक ले। द प्लेग, प्लेग का मतलब होता है विपत्ति, महामारी, बहुत बड़ी विपत्ति। दैट नीड्स, जिसकी आवश्यकता है। मस्ट लाइट ऑन, लाइट ऑन मतलब पाना। दिस इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी कि आपके साथ कोई भलाई करे और आप उसके साथ बुरा करें, वो इनग्रेटिट्यूड कहलाता है। तो जो कृतज्ञता तुमने दिखाई है पोम्पी के लिए, जो पाई है अकृतज्ञता प्राप्त कर ली है, उससे बचने के लिए तुम जो है भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमें उस विपत्ति से बचा लो, जो इस अनजाने में जो अकृतज्ञता कर दी है हमने, अनजाने में जो गलत काम कर दिया है, उससे हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी प्रार्थना जाकर तुम भगवान से अपने घर पे जाके कीजिएगा। तो अब वो ये कह रहा है कि जो तुम खुशी मना रहे हो, ये खुशी का नहीं है, ये तो शोक मनाने का है, और तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अपने घर जाओ और भगवान से इस पाप के लिए प्रार्थना करो कि भगवान हमें इसके लिए क्षमा कर। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच आता है एनाफोरा। एनाफोरा कब होता है? एनाफोरा होता है जब पास पास की लाइन किसी एक वर्ड से ही स्टार्ट हो, पास पास की, दूर दूर की नहीं। तो यहाँ देखो, मे एंड, एंड और एंड, तीन लाइनें हैं जो एंड से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एनाफोरा। आगे चलो। फ्लेवियस, गो गो गुड कंट्री मैन। फ्लेवियस थोड़ा सा यहाँ पोलाइट है और मेरुलस थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो फ्लेवियस ने कहा देखो अच्छे देशवासियों, जाओ जाओ, चलो जाओ। एंड फॉर दिस फॉल्ट, और इस गलती के लिए जो तुमने अब ये गलती कर दी है, उस गलती के लिए क्या करो? असेंबल, इकट्ठा करो। ऑल द पुअर मैन, सभी बेचारे व्यक्तियों को। ऑफ योर शॉर्ट, अपने प्रकार के, यानी कि जैसे तुम हो ऐसे ही सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करो। और क्या करो? ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक। ड्रॉ, ले जाओ, खींच लो, अर्थात चले जाओ उनको। टू टाइबर बैंक, टाइबर नदी के किनारे पर। एंड वीप योर टीयर्स, अपने आंसुओं से रो। इनटू द चैनल, चैनल का मतलब रिवर आएगा, और उस नदी में अपने आंसुओं, रो रो के आंसू उस नदी में डालो। कब तक? टिल, जब तक के द लोएस्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं धारा, प्रवाह, करंट, ठीक है ना। तो जब तक कि सबसे लोएस्ट, सबसे छोटी वाली जो धारा है, डू किस न कर ले, किसको? द मोस्ट एक्सोल्टेड, बहुत उठी हुई शोर, किनारे को। ऑफ ऑल, सभी में सबसे ऊपर वाले किनारे तक न पहुंच जाए। कहने का मतलब क्या है? यानी कि इतना दुख मनाओ, इतना दुख मनाओ, इतनी जोर जोर से रो, इतने आंसू बहा दो कि जो जहां सबसे कम पानी है, वो तुम्हारे आंसुओं से बढ़ता 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 सबसे ऊंचे किनारे को टच कर जाए। किस करने का मतलब यह टच करने से आएगा। ओके, चलिए। जब फ्लेवियस और मेरुलस ऐसे कॉमन मैन से ये बातें कहते हैं, तो कॉमन मैन क्या करते हैं? एग्जाम्ट ऑल कॉमनर्स, जितने भी कॉमन मैन थे वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब वहां रह गए केवल फ्लेवियस और मेरुलस। अब फ्लेवियस कहता है मेरुलस से, सी, देखो, whether their besets metal be not moved। देखो, their besets का मतलब होता है नालायक, कमीना, दुष्ट, जिसे हम कहते हैं। और मेटल तो धातु होती है, लेकिन यहाँ साहस, हिम्मत के लिए आया है। बी नॉट मूव, मूव ना करे। देखो, कहीं इन नालायकों की जो हिम्मत है वो टूट ना जाए, कहीं ये हिम्मत ना हार जाए। अभी तो हमने इन्हें समझा दिया, ये समझ गए और अपने घर को चले गए। अगर ना समझते तो वो कहते नहीं,
हम तो खुशी मनाएंगे, लेकिन वो अपने घर जा रहे हैं, यानी कि हमारी बात को समझ गए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई इनसे कुछ और कह दे, इन्हें समझा दे, भड़का दे और इनकी हिम्मत टूट जाए, इनका साहस टूट जाए और ये फिर से खुशी मनाने लग जाए। दे वेनिस टंग टाइड इन देयर गिल्ट। दे, वे लोग यानी कि कॉमन मैन, वेनिस नष्ट कर देंगे, टंग टाइड कहते हैं चुप रहना, इन देयर गिल्टीनेस अपने अपराध पर। अगर वो अपने अपराध पर चुप रहे तो क्या होगा, सब कुछ व्यर्थ कर देंगे, सब बेकार कर देंगे। यानी कि बढ़िया है कि वो चुप ही रहें, किसी से कुछ इस बारे में न बोले। हमने जो इन्हें समझा दिया बस उसको समझें, घर जाएं, शोक मनाएं। गो यू डाउन, तुम नीचे जाओ, दैट वे, उस रास्ते पर, टुवर्ड्स माने और, द कैपिटल, जो ये कैपिटल था ये था कैपिटल लाइन हिल, यानी कि जो राजधानी थी, तुम उधर राजधानी कह लो, या जैसे व्हाइट हाउस है ना अमेरिका में, हाँ तो बस ऐसे ही मेन प्लेस था रोम का, बोले तुम उस साइड नीचे से जाइएगा। और क्या करते हैं, दिस वे विल आई, और इस रास्ते से जाऊंगा मैं, फेबुलियस कह रहा है मेरुलस से, और इस रास्ते से मैं चला जाऊंगा। और क्या करूंगा, डिसरॉब द इमेजेस, डिसरॉब का मतलब होता है जो कपड़ों से ढकी हो, सजाई गई हो, उनको हटा दूंगा। और इमेजेस का मतलब यहाँ आएगा स्टैचू, और जितनी भी स्टैचू रास्ते में लगी हुई हैं उसके सम्मान, सीजर के सम्मान में, उन सब के जितने भी कपड़े वपड़े डाले गए हैं वो सब मैं हटा दूंगा, नंगा कर दूंगा स्टैचूज को, सीधी सी भाषा में। इफ यू डू फाइंड देम, अगर तुम उन्हें पाते हो, डेक विद सेरेमनीज, डेक का मतलब है डेकोरेटेड, सजा हुआ, विद किससे, सेरेमनीज, सेरेमनीज का मतलब होता है रंग बिरंगे कपड़े समारोह के लिए जो लाए जाते हैं। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी स्टैचू मिले जिसे सजाया संवारा गया हो तो तुम भी ऐसा ही करना, क्या करना, नंगा कर देना उसको यानी कि उसके अंदर से वो ऊपर से सारे कपड़े हटा देना। यहां पर हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच है, ये पूछा जाएगा, ये तो बहुत पूछा जाता है कि हाइपर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो हाइपरबोल कब होता है, हाइपरबोल होता है जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, असंभव चीज करने के लिए कह देना, है ना, जो इम्पॉसिबल है। तो वो कह रहा है कि टाइबर नदी पर जाओ और रो, और इतना रो कि जहां सबसे कम पानी है वो इतना बढ़ जाए तुम्हारे आंसू गिर गिर के उसमें कि वो सबसे ऊंचे किनारे को भी टच कर जाए, किस कर जाए, यानी कि टच कर जाए। तो यार कितना आदमी रोएगा कि नदी के बहाव को बढ़ा दे या उसके पानी को बढ़ा दे, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो जहां भी इम्पॉसिबल चीज होता है वहां हाइपरबोल होता है। ओके चलिए, मेरुलस फिर बोला, मे वी डू सो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा, कि जो स्टैच्यूज हैं उन पे से कपड़े कपड़े हटा दें। यू नो, तुम जानते हो, इट इज द फीस्ट, फीस्ट से मतलब है फेस्टिवल ऑफ ल्यूपरकल, तुम जानते हो ल्यूपरकल का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसलिए भी तो लोग बाग डेकोरेशन कर रहे हैं, केवल सीजर के लिए थोड़ी नहीं है। फेबुलियस ने कहा, इट इज नो मैटर, बोले इससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, होगा फेस्टिवल अपने लिए। लेट नो इमेजेस, कोई भी इमेज नहीं होनी चाहिए, बी हैंग, लटकी हुई, ऐसे, विद सीजर्स ट्रॉफीज, ट्रॉफी का मतलब, तो ट्रॉफी होती है जो नॉर्मली हम जानते हैं कोई जीत के लाते हैं, लेकिन ट्रॉफीज का मतलब वो जो ट्रॉफी है उसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है विक्ट्री का साइन। तो कोई भी इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सीजर की विक्ट्री के साइन को रिप्रेजेंट करे। वैसी नॉर्मल हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर उसकी जीत के लिए लगाई गई है तो उसे हटा दो। आई विल अबाउट, मैं ऐसा करूंगा। एंड और ड्राइव अवे, हटा देना, द वल्गर, वल्गर कहते हैं असभ्य, तो वो कॉमन मैनों को असभ्य व्यक्ति कह रहा है, फ्रॉम द स्ट्रीट्स, गलियों से। और जितने भी ये बदतमीज लोग, जैसे अभी कॉबलर और वो मिले थे, उन जैसे मिल जाए ना तो उन्हें भी भगा देना, लोग भागो यहां से। सो डू यू टू, और ऐसा ही तुम भी, मैं तो करूंगा ही करूंगा और तुम भी करना ऐसा ही। वेयर यू, जहां कहीं भी तुम, परसीव देम, परसीव का मतलब देखो, देम उन्हें, थिक, देखो थिक का मतलब होता है मोटा, मोटे से मतलब यहाँ आदमी मोटा नहीं, भीड़ बहुत सारी हो जाएगी तो एक मोटे से आदमी की तरह से रूप बन जाएगा, तो यहाँ थिक का मतलब भीड़, क्राउड से आएगा। तो जहां कहीं भी तुम्हें क्राउड दिखाई दे तो तुम भी ऐसे ही करना, यानी कि उन लोगों को घर भगा देना। दीज ग्रोइंग फेदर्स, अब ध्यान से देखना जरा,
ये बढ़ते हुए पंख प्लग्ड तोड़ने हैं फ्रॉम सीजर्स विंग, सीजर के विंग माने पंखों से। कहना क्या चाह रहा है? फेबिलियस मेरुलस से कह रहा है कि ग्रोइंग फेदर्स, बढ़ते हुए पंख से मतलब है कि सीजर की बढ़ती हुई प्रेस्टीज जो उसकी फेमस होती चली जा रहा है, वो जो फेमस होता चला जा रहा है, लोगों का हीरो बनता चला जा रहा है, तो ग्रोइंग फेदर्स हो गए वो, उनको हमें प्लग करना है, तोड़ना है। ठीक है। विल मेक हिम, अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? विल मेक हिम, उसे बना देंगे, फ्लाई, उड़ना, एन ऑर्डिनरी पिच, पिच का मतलब आएगा हाइट, एक ठीक ठाक हाइट तक ही वो उड़ेगा, यानी कि ज्यादा उसकी फेमसनेस जो बढ़ रही है वो फेमस नहीं होगा। और क्या कह रहा है? तो हमें उसके पंखों को तोड़ देना है जिससे वो ज्यादा ऊंची उड़ान न भर सके, अर्थात वो बहुत ज्यादा फेमस न हो जाए। हु एल्स, कौन अन्य, वुड शोर, शोर का मतलब होता है ऊपर उठना, एबव द व्यू ऑफ मैन, व्यू माने दृष्टि, आदमी की दृष्टि, यानी कि जितनी दूर तक आदमी देख सकता है उससे ऊपर कोई कैसे या कौन उठ सकता है। यानी कि हर किसी को एक लिमिट में ही रहना है। वो नहीं चाहते कि सीजर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि वो आंखों से ओझल हो जाए, यानी कि उसकी प्रेस्टीज हद से ज्यादा बढ़ जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ऐसा कहते हुए कहता है एंड कीप अस, अगर ऐसा ना हुआ, यानी कि वो आदमियों की दृष्टि से ऊपर चला गया, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो क्या करेगा वो? फिर वो करेगा एंड कीप अस, अगर वो बहुत फेमस हो गया तो हमें रखेगा, ऑल, सभी को, इन सर्वाइल माने कहते हैं स्लेव, गुलाम, फियरफुलनेस, डर कर, तो हमें डरा कर अपना गुलाम बना लेगा। और अगर ऐसा ना हुआ, उसकी फेमस बहुत बढ़ गई, तो वो एक डिक्टेटर हो जाएगा, एक तानाशाह हो जाएगा, और हम जैसे लोगों को वो डरा कर रखेगा, अपना गुलाम बना लेगा। ऐसा कहते हुए जो फ्लेवियस था और मेरुलस थे, दोनों ही बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँ। ओके, बाय बाय।